हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। आज है ना, हम एक यूथ के बारे में बात करने वाले हैं। जो आजकल का समय चल रहा है उसमें लोगों के साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। आपको भी ये प्रॉब्लम महसूस होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि लोग अपनी प्रेजेंस को नोटिस कराने के लिए या तो एक्सेस बोलते हैं या बिल्कुल शांत रहते हैं। मैं अभी लास्ट कुछ दिन पहले एक पार्टी में गई थी, तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर लोग एक्सेस बोल रहे थे। फिर जब मैं उस पार्टी से बाहर आई और कुछ टाइम बाद मैंने ये जब बराबर ये चीज़ नोटिस की, तो मैंने देखा कि लोग अपनी प्रेजेंस को नोटिस कराने के लिए या तो ज़्यादा बोलते हैं या बिल्कुल शांत रहते हैं। इतने शांत कि वो ज़रूरत ही नहीं समझते आपकी बात का जवाब देने के लिए। इसको वो समझदारी कहते हैं। और एक्सेस बोलने वालों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अननेसेसरी बोल रहे हैं, पता भी नहीं है क्यों बोल रहे हैं। जिस बात को वो वहाँ बोल रहे हैं वहाँ उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, बस बोल रहे हैं। मैंने ये चीज़ बहुत अजीब है, जब हम अपने हर चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, हम अपनी फाइनेंस को संभालते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, हम अपने घर परिवार की प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। इसको करने से प्लस होगा और इसको करने से नुकसान होगा। तो हमारे को अपने बोलने पर मेजरमेंट क्यों नहीं है? या तो हम एक्सेस बोलते जा रहे हैं या हम बहुत चुप हैं। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है आपके रिश्तों को खराब करने के लिए। जब आप एक्सेस बोलते हैं तो आपको पता नहीं होता आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बस अपनी बात को रख रहे हैं, किसी भी वे में रख रहे हैं, तो उससे भी चीज़ें खराब हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ हो जाती है आपकी बातों से। और जब आप चुप होते हैं, इतने चुप होते हैं कि आप अपनी बात को क्लियर भी नहीं रख रहे हैं। अगर आपको सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो आपको उसको क्लियरिफिकेशन की भी आप ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि आप आजकल का थॉट प्रोसेस ये है कि जिसको जो समझना है वो समझने दो। पर ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पाल के रखा है तो कम से कम क्लियर तो कीजिए, पर उसकी आवश्यकता नहीं समझते। तो एक्सेस बोलना और इतना चुप रहना, दोनों का ही अगर बैलेंस सही ना हो तो चीज़ें खराब होंगी ही ना। कितना अजीब हो जाता है वो समय कि जब सामने वाला बोलता ही जा रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा है, या आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल उसकी जवाब देने की भी इच्छा नहीं रख रहा है। हमारे जीवन में ना सबसे ज़्यादा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी वाणी, बोलना, जिसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता, पर उसका मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ, कितना, कब बोलना है, क्यों बोलना है और कहाँ चुप रहना है। बहुत सारे रिश्तों में ना कड़वाहट आप चुप रह के बचा सकते हो और नपे-तुले शब्दों को बोल कर बचा सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्तों में अगर आप ज़्यादा बोल जाते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, और रिश्ते इसलिए भी खराब होते हैं कि आप वहाँ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये मुझे ज़रूर समझ में आई है कि अपने लिए जीवन में अपनी बातचीत का, अपनी कम्युनिकेशन का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्यों डिलीवर कर रहे हैं, और अगर आप चुप हैं तो उस चुप्पी की वहाँ ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ों का ना बैलेंस होना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ इससे बहुत पीसफुल रहती है। मैंने जीवन में एक चीज़ ये सीखी है प्रैक्टिकली, भी कुछ दिनों में ये ज़्यादा सीखा है कि आप अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को ज़रूर दीजिएगा कि आपको कब कहाँ कितना बोलना है और कब कहाँ कितना नहीं बोलना है। ये दोनों चीज़ है ना, बैलेंस करके ज़रूर रखिएगा। आप अपने रिश्तों में ना कड़वाहट लाने से बचा सकते हैं, रिश्ते खोने से बचा सकते हैं, बहुत सारे दुख आने से रोक सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।